दोनों हाथों को रगड़ना है। रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें, गुरु वंदना करते हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। की माँ का धन्यवाद, सदगुरुओं का धन्यवाद, ब्रह्म ऋषियों का धन्यवाद, आपके हमारे कुल देवी कुल देवता का धन्यवाद, ब्रह्मा विष्णु महेश सारे देवी देवताओं का धन्यवाद, नव दुर्गा का धन्यवाद, ब्रह्मांड के सारे दिव्य एंजल्स का धन्यवाद, हमारे दिव्य एंजल्स का भी धन्यवाद, आपके हमारे परिवार का, आपके हमारे माता पिता का धन्यवाद, ब्रह्मांड के सारे दिव्य एंजल्स, सदगुरुओं और परमात्मा से प्रार्थना करते हैं उनकी असीम कृपा, उनके आशीर्वाद, उनकी ऊर्जा सदाए हम सबके ऊपर यूं ही बनाए रखे। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलते हैं उस परम समाधि की ओर जहाँ पे हमें हमेशा से रहना अच्छा लगता है। दोनों हाथों की उंगलियों को एक दूसरे के भीतर रखेंगे और बहुत प्यार से, बहुत कोमलता से दोनों हाथों को अपनी गोदी में रख देना है। आंखों को धीरे से, प्रेम से बंद कर देना है। रीढ़ की हड्डी को सीधा रखना है। पूरा का पूरा अपना ध्यान हमारी सांसों की ओर रखना है। धीरे 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 करके सांसें हमारे भीतर से आ रही है और धीरे 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 करके सांसें हमारे भीतर की ओर से स्वतः ही बाहर की ओर जा रही है। हमें देखते जाना है, महसूस करते जाना है। हमारे भीतर जो सांसें चल रही है, ये सांसों में क्या हलचल हो रही है, ये क्या कर रही है, कौन कौन सी अनुभूतियां हमारे भीतर होती जा रही है, सारे के सारे चीजों को हमें दृष्टा भाव से देखते जाना है। थर्ड आई के ऊपर जो हमारी चेतना विराजमान है, उस चेतना से हमें ये सारी की सारी जो गतिविधियां हमारे भीतर हो रही है उसको हमें देखते जाना है, समझते जाना है। हमें ध्यान के लिए जहां पे भी बैठना अच्छा लगता है, सोफे के ऊपर बैठ के ध्यान करना अच्छा लगता है, हमें सोफे के ऊपर बैठना है। हमें कुर्सी के ऊपर बैठ के ध्यान करना अच्छा लगता है, हमें कुर्सी के ऊपर बैठ के ध्यान करना है। और हमें आसन लगा के जमीन के ऊपर बैठना अच्छा लगता है तो हमें जमीन के ऊपर आसन लगा के भी बैठ सकते हैं। जैसे हमें जहां पे भी बैठ के ध्यान करना अच्छा लगता है, हम बैठ सकते ध्यान कर सकते हैं। और अगर हम बैठने के लिए सक्षम नहीं है, बैठने में हमें कोई कठिनाई है, कोई परेशानी है, तो हम लेटे लेटे हुए भी इस ध्यान से जुड़ सकते हैं। लेटे लेटे हुए भी हम ध्यान से जुड़ सकते हैं। धीरे 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 करके जो सांसें हमारे भीतर की ओर चल रही है, हमारा पूरा ध्यान उसी सांसों की ओर होना चाहिए। हमारे भीतर जो धीरे 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 करके जो सांसें चल रही थी, वो धीरे 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 करके मंद होती जा रही है, धीमी होती जा रही है। और जैसे जैसे सांसें धीमी होती जा रही है, हमारे विचार भी शांत होते जा रहे हैं, हमारी इंद्रियां शांत होती जा रही है, मन भी शांत होता जा रहा है, सब कुछ एकदम शांत होता जा रहा है। पूरा शरीर एकदम शांत हो गया है।
हमारे भीतर एक अलौकिक अलौकिक शक्तियां, दिव्य शक्तियां, परमात्मा की ऊर्जा हमारे भीतर धीरे 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 करके प्रकाशित होना शुरू हो गई है। जैसे कोई शरीर है ही नहीं और भीतर ही भीतर एक प्रकाश सा हमारे भीतर की ओर होना शुरू हो गया है। धीरे 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 करके ये प्रकाश, ये गोल्डन कलर की ऊर्जा बढ़ती जा रही है। जैसे हमारे भीतर का जो नाभि चक्र है, उस नाभि चक्र के पर एक कोई दिव्य एक मोती जैसे चमकता हुआ मोती कोई पड़ा हुआ हो, कोई डायमंड जैसा पड़ा हो, और उसमें से बहुत सारा प्रकाश निकल रहा हो। और उस प्रकाश में सारा का सारा जो कमरा रहता है वो जगमगाने लगता है। उसी तरीके से हमारे भीतर की ओर सारी की सारी ऊर्जा बहना शुरू हो गई है। हमारा पूरा शरीर एकदम जगमगाने लगा है। देखते जाना है, महसूस करते जाना है। एक दिव्य ऊर्जा से, परमात्मा के प्रकाश से, परमात्मा की ऊर्जा से पूरे का पूरा शरीर ऊर्जान्वित होता जा रहा है। और ये दिव्य ऊर्जा, ये परमात्मा की ऊर्जा धीरे 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 करके हमारे साथों के साथ चक्र पूरा शरीर हमारे ओरा में ये फैलना शुरू हो गई है। देखते जाना है, महसूस करते जाना है। पूरे का पूरा हमारा शरीर शांत होता जा रहा है। चारों ओर दिव्य ऊर्जा के सिवा कुछ भी नहीं है। देखते जाएं, महसूस करते जाएं। एक दिव्य प्रकाश ही प्रकाश, प्रकाश ही प्रकाश हमारे भीतर की ओर दिखाई दे रहा है। मानो शरीर है ही नहीं। हम समाधि की उच्च से उच्च स्थिति की ओर प्रयाण कर चुके हैं। हम समाधि की उच्च से उच्च स्थिति में विराजमान हो गए हैं, जहाँ पे न मन है, न विचार है, न शरीर है, न कुछ भी है। बस एक ऊर्जा है, क्योंकि हम एक ऊर्जा बन गए। ऊर्जा के सिवा कुछ भी नहीं है। और ऊर्जा परमात्मा का स्वरूप है, हम उसके भीतर मिल गए हैं। देखते जाना है, महसूस करते जाना है। दोनों कानों के बीच में एक सन्नाटे सी बहुत ही बढ़िया सी आवाजें आना शुरू हो गई। चाहे तो आप उसको सुनने की कोशिश कर सकते हैं। जहाँ पे आप समाधि की उच्च से उच्च अवस्था में है, वहां पे आपको यह अजीब अजीब तरीके की बहुत ही बढ़िया सुंदर सी आवाजें सुनाई देना शुरू हो जाती है। आपके कानों में साफ साफ सुनाई दे रही है। कोशिश करें।
चारों ओर एक दिव्य प्रकाश के सिवा, परमात्मा की ऊर्जा के सिवा कुछ भी नहीं है। देखते जाए, महसूस करते जाए। समाधि की उच्च से उच्च अवस्था में जहाँ पे सारी की सारी घटनाएं घटित होती जा रही हैं, हमें तो ऊर्जा बन गए हैं। देखते जाए, महसूस करते जाए। चारों ओर गोल्डन कलर की ऊर्जा के सिवा, परमात्मा की दिव्य अनुभूति के सिवा, परमात्मा के एनर्जी के सिवा कुछ भी नहीं है, जो ब्रह्मांड से आ रही है, हमें ऊर्जान्वित करती जा रही है। जैसे बारिश होती है, उसी तरीके से ये परमात्मा की ऊर्जा का आशीर्वाद हमारे शरीर के ऊपर बहता जा रहा है। हम ऊर्जान्वित होते जा रहे हैं। देखते जाए, महसूस करते जाए। दोनों कानों के बीच में एक सन्नाटे जैसी आवाज भी हमारे भीतर सुनाई दे रही है। किसी किसी को अलग अलग से आवाजें भी सुनाई दे सकती है। देखते जाए, महसूस करते जाए। अपने आप में, अपने ही स्वरूप में खो जाना है, मिल जाना। हम समाधि के उच्च से उच्च अवस्था में विराजमान है, जहाँ पे सारी की सारी घटनाएं घटित हो रही है। देखते जाए, महसूस करते जाए। चारों ओर गोल्डन 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 ऊर्जा के सिवा कुछ भी नहीं है। परमात्मा की दिव्य ऊर्जा के सिवा कुछ भी नहीं है। देखते जाना है, महसूस करते जाना है। परमात्मा की दिव्य ऊर्जा के सिवा कुछ भी नहीं है। चारों ओर गोल्डन 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 कलर की दिव्य ऊर्जा ही ऊर्जा है। समाधि की उच्च से उच्च अवस्था में है, जहाँ पे सारी की सारी घटना घटित हो रही है। ब्रह्मांड से जैसे बारिश की छींटे आती है, वैसे ही परमात्मा के आशीर्वाद, परमात्मा की ऊर्जा हम समाधि में जहाँ पे विराजमान है, वहां पे
हमारे ऊपर बरसती जा रही है, चारों ओर से गोल्डन 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 कलर की ये ब्लेसिंग, उनके आशीर्वाद हमें ऊर्जान्वित करते जा रहे हैं। आशीर्वाद देते जा रहे हैं, देखते जा रहे हैं, महसूस करते जा रहे हैं। जहाँ पे हम समाधि की अवस्था में, उच्च से उच्च अवस्था में जहाँ पे हम विराजमान है, वहां से ये परमात्मा की ऊर्जा से, उनके आशीर्वाद से जो ब्लेसिंग हमें मिल रहे हैं, जो इनकी ऊर्जा हमारे ऊपर आती जा रही है, हमारे ऊर्जा को भी, हमारे ओरा को भी ऊर्जान्वित करती जा रही है। हमारी चेतना ऊर्जान्वित होती जा रही है। हमारे भीतर से एक दिव्य प्रकाश निकलना शुरू हो गया है। वो दिव्य प्रकाश, ये दिव्य ऊर्जा हमारे भीतर से और से भी निकलना शुरू हो गई, और वो बढ़ती जा रही, बढ़ती जा रही, बढ़ती जा रही, और उसका प्रकाश इतना बढ़ गया है कि पूरे ब्रह्मांड में जगमगाने लगा है। देखते जाएं, महसूस करते जाएं। तो इस ध्यान की उच्च उच्च अवस्था में जहाँ पे हमें सारी की सारी दिव्य शक्तियाँ, दिव्य ऊर्जाएं हमें आशीर्वाद देती जा रही हैं, आप उनको शायद देख भी सकते हैं, समझ भी सकते हैं, जान भी सकते हैं, आपसे वो मिल भी सकती है। उनसे आशीर्वाद लेते जाना है, का धन्यवाद करते जाना है। हम ध्यान की उच्च से उच्च अवस्था में जहाँ पे ये सारी की सारी घटना घटित हो रही है, ब्रह्मांड से परमात्मा की असीम कृपा हम हमारे ऊपर बरसती जा रही है, और हमारा भीतर से भी ये दिव्य प्रकाश पूरे ब्रह्मांड में फैला हुआ है। सारी की सारी दिव्य शक्तियां हमें आशीर्वाद देती जा रही है, हमें ऊर्जान्वित करती जा रही है। उनके आशीर्वाद में हम ऊर्जान्वित होते जा रहे हैं। देखते जाना है, महसूस करते जाना है। धीरे 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 करके हमारी ये दिव्य ऊर्जा, ये दिव्य चेतना हमारी है, ये स्वाभाविक स्थिति की ओर, हमारे दोनों आंखों के बीच में जो थर्ड आई है, वहां पे स्वाभाविक स्थिति में आना चाह रही है। धीरे 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 करके हम हमारी स्वाभाविक स्थिति में आएंगे। समाधि की उच्च से उच्च अवस्था में है, जहाँ पे हम धीरे 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 करके स्वाभाविक स्थिति की ओर आगे बढ़ रहे हैं। धीरे धीरे करके हमारे कमरे की आसपास की आवाजों को महसूस करना शुरू करेंगे। धीरे धीरे करके हमारे कमरे की हवाओं को महसूस करेंगे। दोनों पैरों की उंगलियों को, पैरों को हिलाने की कोशिश करेंगे। दोनों हाथ और हाथों की उंगलियों को
मिलाएंगे नमस्ते पोजीशन में, आपको मेरे साथ प्रार्थना करनी है। परमात्मा, हम सभी पवित्र आत्माएं आपको सच्चे हृदय से प्रार्थना करते हैं कि सारे विश्व में शांति हो, सारे विश्व के सभी दिव्य आत्माओं की आध्यात्मिक उन्नति हो एवं सर्वांगीण उन्नति हो। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। जो गहरे ध्यान में है, समाधि की अवस्था में, वो धीरे धीरे करके स्वाभाविक स्थिति में आए, और जो स्वाभाविक स्थिति में आ गए, दोनों हाथों को अपनी आंखों के ऊपर रखना है, पूरे चेहरे को ढक लेना है। अपने हाथों में जितनी भी परमात्मा की दिव्य ऊर्जा है, सारी ऊर्जा को अपनी आंखों में, अपने चेहरे में और पूरे अपने शरीर में भर लेना है। जो लोग गहरे ध्यान की अवस्था में है, गहरे डीप अवस्था में है, वो धीरे धीरे करके स्वाभाविक स्थिति में आएंगे। कोई जल्दबाजी न करें, पूरे अपने दोनों हाथों को पूरे शरीर के ऊपर घुमा लेना है। अगर कोई गहरे ध्यान में, धीरे धीरे करके स्वाभाविक स्थिति में आएंगे, जल्दबाजी न करें। किसी को कुछ कहना है, जरूर से कह सकते हैं, बता सकते हैं। आपकी कोई अनुभूति को कहना है तो वो भी आप कह सकते हैं। विनोद जी के पास चलते हैं, हाँ उनसे गुरु जी, कभी भी आवाज आ बात रही है नहीं मेरी? हुई है। आ रही है, बोलिए। बोलो गुरु जी। आ रही है। हाँ गुरु जी, मुझे यहाँ पे बहुत तेज वाइब्रेशन हो रही है, और ना मुझे हल्की हल्की ओम का साउंड सुनाई दे रहा था, और एकदम ऐसा लग रहा था यहाँ से कुछ फव्वारा चल रहा है एकदम। और भी बहुत सारे विजन है गुरु जी। बहुत अच्छी बात है। चलिए, और किसी को कुछ कहना है, बताना है, कह सकते हैं, बता सकते हैं। नमस्ते गुरुजी। नमस्ते। सर मुझे ना ये यहाँ पे दर्द होता है। अ, अ, जब मेडिटेशन का ये करते हैं तो यहाँ पे सर में ऐसे। दर्द नहीं होता है, वाइब्रेशन आते होंगे। अच्छा, तो वो काफी देर तक रहता है, और कई बार तो वैसे नॉर्मल सिचुएशन में भी यानी यहाँ पे मुझे दर्द होता है ऐसे। अच्छा, ये मतलब उसका यानी कारण। दर्द होता है यानी प्रेशर जैसा लगता है, कोई दबाता है या कोई दर्द ही रहता है? हाँ, ऐसे प्रेशर टाइप ही ऐसा लग रहा है, जैसे यहाँ पे मतलब एक अलग ही जैसे कुछ है, ऐसे ये फीलिंग है ऐसे। कब से है, कब से हो रहा है? तो ये तो एक बार ना कई साल पहले मैंने एक बार मेडिटेशन किया था, 3 दिन का ये। और वो मतलब शिविर ही था पूरा ऐसे, तो उसके बाद से मतलब उसमें पूरा कुंडली जागरण का ये था ऐसे। तो मेरा बहुत जल्दी ये होकर के वहां पे मतलब पहुंच गया था, जो ये था वो जब करवाया था। और उसके बाद से मुझे कुछ कई बार यानी ऐसे यहाँ पे पेन होना चालू हो गया, जैसे मुझे पता ये चलता है ऐसे। तो वो क्या है वो मुझे नहीं पता है कि क्यों ऐसा है। इस कुंडली जागृत नहीं बोलते हैं इसको, पूरा उल्टा कर देने वाली बात बोलते हैं। नहीं मतलब वैसे वो ध्यान था, पर जैसे धीरे धीरे करके जैसे ये मेडिटेशन करवाते ना कि लेवल अपन ऊपर चढ़ते जाते, कि यहाँ का ध्यान करो, यहाँ का इस चक्र का, ये करते 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 तो पूरा वो करके यहाँ तक जब पहुंच गए, तो यहाँ पे यानी पेन हुआ था तब मुझे। और उसके बाद से यानी यहाँ पे मुझे पेन होता है ऐसे।
ये बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छी आपका। इसमें जरा सा मैं, आप में कोई फॉल्ट नहीं है, आपका कोई इसमें परेशानी वाली बात नहीं है। ये तो जहाँ से हमने किया, जिन लोगों ने करवाया उन शायद आगे पीछे वो देखिए, पर हम हमेशा आपको बोलते हैं उसी तरीके से आज भी बोलेंगे। ये सारे कार्यों में मत पड़े, सरल तरीके से आगे जाए। हाँ। अरे हमें क्या प्राप्त कर लेना है, क्यों इतनी हमें जिज्ञासा, अरे हमारी कुंडली जागृत, अरे हमें ये भाव ही क्यों आने चाहिए कि हमारी कुंडली जागृत हो। नहीं, वो तो अरे 3 दिन होगा। का जैसे मेडिटेशन का शिविर था ऐसे। और वो मतलब मैं नई नई ही जुड़ी थी जैसे मेडिटेशन से ऐसे। कौन से ग्रुप था वो? सर, आपने अगर इंदौर में सुना होगा सूर्योदय आश्रम। अ, तो उन्होंने मतलब वो था, काफी नहीं, नाम बहुत है अच्छी बात है, बहुत ही ऐसे। सारे लोग देखिए बहुत बढ़िया बढ़िया काम कर रहे हैं। हाँ हर एक की अपनी अपनी प्रोसेस रहती है, अपना अपना तरीका रहता है। और बहुत ही अच्छा है कि अपने ये जो गुरुओं ने हमें जो ज्ञान दिया हुआ है, जो हमारी संस्कृति है, हमारा जो ये पूरा का पूरा शास्त्रों में बताया हुई बातें हैं, उसके माध्यम से ये सारे लोग कार्य कर रहे हैं अपने अपने तरीके से, अपनी अपनी प्रोसेस है। और ये चीजें कार्य करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, सब लोगों को जगा भी रहे हैं, तो अच्छी बात है। लेकिन हमारा बहुत ही सरल काम कहना है और सरल ही बताना भी है कि सरल तरीके से जो हो वही सबसे अच्छा है और सच्चा है। हठ योगी है, उस सारी चीजों में हमें नहीं जाना है, क्योंकि हम तो संसारी है। पर ये दुखदाई होता है, दुखदाई होता है। तो आप चिंता न करें, कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो धीरे धीरे करके ये जो हो रहा है ना, निकल जाएगा आपके भीतर से ये सारी परेशानी। ठीक जी है, गुरु जी। जी, कोई चिंता नहीं, धन्यवाद। क्योंकि आपने तो बताया वो तो कुछ भी नहीं, उससे भी बड़े बड़े प्रॉब्लम वाले आते हैं, बेचारों को नींद नहीं आती है, कितने सालों से तो वो सोए ही नहीं। ये अचानक ये सारी प्रोसेस करते हैं जिसके कारण ये स्थितियां होती है। जय गुरुदेव। जैसे छोटा बच्चा रहता है, अब उसको दूध पीने का है, दूध पीते हुए धीरे 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 करके उसको आप थोड़ा सॉलिड, थोड़ा लिक्विड, थोड़ा सॉलिड, थोड़ा लिक्विड करते हुए आगे बढ़ेगा। 1 साल का होगा, 2 साल का होगा, फिर खाना खाते जाएगा, उसको हम वो खिचड़ी कुछ दानेदार ऐसा कुछ खिलाने खिलाएंगे। वहां तो क्या हुआ कि अभी बच्चा है, जन्मा 1 महीने का भी नहीं हुआ और उसको उन्होंने सारा का सारा पिज्जा बर्गर बर्गर सब खिला दिया। ये वाली बात है। तो पहले बड़े हो जाने दो। बड़े हो जाने का मतलब है हमारी सक्षमता आ जाए हमारे भीतर, सक्षम। वो चीजें वो घटित होने लगे, हमारे वो भाव होने लगे, फिर वो हम सारे तरीके से काबिल हो जाते हैं। जैसे हम बताते हैं आपके शरीर में ऐसे 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 झटके आते हैं, किसी को आगे पीछे होता है, किसी को यूं यूं होता है, सब कुछ होता है ध्यान में। पर थोड़े समय के बाद ये सारा का सारा बंद हो जाता है, और हमें हमेशा साधक लोग बोलते हैं, कभी कभी फोन करके भी बताते हैं, गुरु जी वो वाली स्थिति हमारी बहुत बढ़िया थी, अब तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, हमारा तो सारा खत्म हो गया, अब हम उस स्थिति को प्राप्त ही नहीं कर सकते हैं। उसमें बहुत मजा आती थी, ऐसे ऐसे हिलता था, ऐसे ऐसे होता था, बहुत अच्छे वाइब्रेशन आते थे, परमात्मा साथ रहता है ऐसा हमें लगते थे। लेकिन अब तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है, हम तो दुखी हो गए कि हमारी सारी स्थिति बिगड़ गई क्या। लेकिन जब हम जानते नहीं है, समझते नहीं है, तब ये और बात आना भाई स्वाभाविक है ना। हम तो सीधे साधे लोग हैं, तो हमारे स्वभाव में ये बात आएगी ही आएगी। तो देखिए इसमें होता क्या है कि ये कुछ ही दिनों की बात रहती है, जब ये सारी प्रोसेस होती है, शरीर हिलना, वाइब्रेशन आना, ये कुछ हो जाना। लेकिन एक स्थिति हो जाती है, उस लेवल तक पहुंच जाते हैं वहां पे, उसके बाद ये कुछ भी नहीं होता है, आप जैसे है वैसे की वैसे स्वाभाविक ही रहेंगे। लेकिन आप पूरे बदल गए होंगे, क्योंकि आपके भीतर इतनी दिव्यता आ गई होगी, ये सारी चीजें आपको कुछ नहीं कर सकती मैंने है नहीं ये, कर सकती है। क्योंकि हाँ। आपकी एनर्जी ही इतनी हाई हो गई होगी। हम्म, 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 आप पहले
20 वोल्ट का झटका भी आप सहन नहीं कर पाते थे, अब आप 1000 वोल्ट का झटका आपको लगे ना, आप कैसे से ऐसे नहीं होने वाले हैं, क्योंकि आपकी स्थिति वो बन गई है। आपके भीतर इतनी सारी एनर्जी, इतना ताकत, इतने सारे परमात्मा की एनर्जी आपके भीतर है। तो फिर हमें लगता है अरे हमारे को तो कुछ भी नहीं हो रहा है, हम तो नीचे गिर गए, ये सारे के सारे हमारे भीतर से उठाए हुए भाव है। जबकि ऐसा नहीं, हमारी स्थिति तो उस पहले से कई गुना अच्छी बढ़ गई। लेकिन न सच्चा ज्ञान, न सच्ची जानकारी, न कोई बताने वाला, ऐसा कुछ रहता है, इसके कारण हम भटक जाते हैं। और ये चलते हुए तो कई साधकों ने अपना ध्यान ज्ञान मार्ग भी छोड़ दिया, वापस लौट गए। किसी को झटके आए उससे डर गए, अरे यार क्या हो गया, और किसी को नहीं आए, पूरे बोले हमारी स्थिति बिगड़ गई और छोड़ दिया। तो आपके साथ ये सारी बातें ना हो, इसके लिए हम आपको आज बता दिया कि नहीं देखो, बढ़िया ही बढ़िया है, अच्छा ही अच्छा हो रहा है, आगे बढ़ते जाए, जी गुरु जी। आगे ही बढ़ते जाएं, रुकना नहीं है। बिल्कुल। और इसी के लिए हमें पूरे ग्रैंड मास्टर तक की यात्रा करनी है, बीच में नहीं रुकना है। आप एक बार थर्ड लेवल कर देंगे, गारंटी है आप कहीं बीच में नहीं रुकेंगे, क्योंकि आपका एक ही कदम आगे बढ़ाने की जरूरत है। आप ये मत सोचिए कि हमारे पास ये नहीं है वो नहीं है। हाँ, अरे सारी चीजें कहीं ना कहीं से हो जाएगी। आप सोचते हैं हमारे पास समय नहीं है, हम कैसे ये क्लास कर पाएंगे, अरे छोड़ दीजिए उसके ऊपर, आप खाली प्रार्थना कर दीजिए मुझे ये करना है, क्योंकि आप कुछ भी करके परमात्मा मुझे ये करवा दीजिए, आपका सारा सेट हो जाएगा। आपके पास पैसे नहीं है, परमात्मा को प्रार्थना कर दीजिए, वो सारा सेट कर देंगे, सब कुछ हो जाता है। आपके भीतर वो भाव आने चाहिए बस, आपको कोई भी नहीं रोक सकता है, आपको कोई भी नहीं रोक सकता है, क्योंकि जय। रोकने बहुत मुश्किल वाली बात है। तो समझते जाए और आगे बढ़ते जाए, ठीक है। जी गुरु जी। एक ने हमें सवाल पूछा था, उसका भी हम जवाब दे दिए, जो बात करते हैं तो हमें याद आ जाता है हम्म। सारा। तो उनका सवाल आप लोगों का भी सवाल हो सकता है, इसलिए हम बता दें कि उन्होंने हमें बताया था कि हमें थर्ड लेवल करना है, लेकिन क्या हम कर सकते, क्योंकि हमारा ये 21 दिन वाला, पूरे के पूरे हमारे 21 दिन नहीं हुए, कुछ कुछ हमारे छूट गए हैं, तो वो हम आपको बताए। मिनिमम 7 दिन हुए होने चाहिए, मिनिमम 7 दिन, और उससे ज्यादा हो बहुत बढ़िया है। 21 दिन हो तो सोने पे सुहागा है, और कुछ नहीं हो, खाली यहाँ पे हमारे साथ आके बैठते हो ना, वो तो सबसे वाराना रहा है। क्योंकि आपका एक दिन, इधर 40 लोग होते हैं, यानी 40 घंटे का आपका ध्यान हो गया, कहाँ 21 दिन के गिनते हो, यहाँ 40 दिन का होगा एक ही दिन में आपका। वो 40 दिन की एनर्जी आपके भीतर एक ही दिन में आ गई। तो जो जो लोग हमारे साथ यहाँ पे ध्यान में आते हैं, जुड़े रहते हैं, या अपने तरीके से कहीं पे भी ध्यान करते, घर पे भी करते हैं, सारे लोग वहाँ पे जुड़ सकते हैं। ये करवाने का मतलब ये रहता है कि आपके भीतर वो चीज आ जाए, वो एनर्जी, वो परमात्मा को समझने के लिए, जानने के लिए आपके भीतर वो भाव आ जाए, और आप आगे बढ़ते जाए। यही लक्ष्य है, बाकी कुछ भी मतलब नहीं है, क्योंकि हम आपको रेकी के लिए नहीं लाए हैं, न रेकी के लिए आपको आगे बढ़ा रहे हैं। आपका लक्ष्य है परमात्मा की ओर आगे बढ़ जाना, परमात्मा की प्राप्ति। परमात्मा क्या है, ये क्या चल रहा है, पूरा ब्रह्मांड क्या है, वो जैसा है वैसा ही वैसा हम समझ सके, इसी की ही ये बातें हो रही, इसी के लिए ये सारा प्रयास है। और सारे गुरुजन, सारे लोग यही तो कर रहे हैं। कोई भी इसमें, हम ये नहीं कहते हैं कि कोई भी गलत कर रहा है, हर किसी का तरीका अलग हो हरे सकता है, लेकिन हमें अपने भीतर जाना है, अपने गुरु खुद बन जाना है, और हमें आगे निकल जाना है। कृष्ण। ठीक है, तो चलिए, किसी और का कोई सवाल है तो जरूर से पूछ सकते हैं, बता सकते हैं।
ये विनोद जी का हमने नाम लिया था, भूल गए थे। इनसे कुछ दो शब्द सुनना चाहेंगे कि कुछ कहना है, कुछ बताना है। जरूर से इनकी आवाज को भी हम सुनना चाहेंगे। ये माइक के ऊपर आपको टच करना है और फिर बोलना है। बोलिए बोलिए। नमस्कार गुरुजी। नमस्ते नमस्ते। नमस्ते, बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी आपका। बड़ी शांति लग रही है, बड़ा शांत शांत शांति मिल रही है, बड़ी आराम मिल रहा बढ़िया है बढ़िया है। है। हाँ शांति जी। लग रही है, अच्छा लग रहा है, बहुत ही बढ़िया है। हाँ जी। और यही तो हमें चाहिए, क्योंकि शांति हमारा स्वरूप है। सच्चित आनंद, यही हमारा सच्चा स्वरूप है, और इसी स्वरूप में हमें रहना है और उसी में ही हमें मिल जाना है। तो बहुत अच्छी बात आपने बताई कि शांति मिल रही है, बहुत ही अच्छी बात है। शांति मिल जाती है यानी हम संतुष्टि हो जाते हैं। हाँ जी, बहुत 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 शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए, हमारी कोशिश रहती है कि सारे के सारे जुड़े रहें, अपनी सारी बात बताएं। किसी को भी ऐसा नहीं लगे कि ये हमारा घर नहीं है, ये आपका ही सारा। जी। हमारा काम क्या है? 9 बजे आना, बोलना, अच्छी अच्छी बातें करते हैं, जो हमारे भीतर आता है वो बताते रहते हैं। परमात्मा कुछ न कुछ चाहता होगा तो ध्यान भी करते हैं, सेल्फ हीलिंग भी करते हैं, और आगे बढ़ते हैं। करना क्या है जीवन में, लेके जाने वाले क्या है? हाँ जी। तो हम एक छोटी सी ये कोशिश करते रहते हैं कि हम सारे के सारे आगे बढ़ जाए, परमात्मा को अनुभव करने लगे, क्योंकि वो अनुभूति करने वाले एक अलौकिक शक्ति है, दिव्य शक्ति है, जिसको हम देख नहीं सकते, जान नहीं सकते, समझ नहीं सकते। हम ये बोलते हैं हमें कालिका दिखी, हम ये बोलते हैं हनुमान जी दिखे, हम बोलते हैं ये दिखा रहे भाई। दिखा वो तो दिखा, वो सही है, गलत नहीं है, लेकिन ये जी। उसका एक छोटा सा स्वरूप है। वो तो बहुत विराट है, और उसको फील किया जा सकता है, अनुभव किया जा सकता है। उसको हम फील कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। ये क्या बात है! और जब उसका अनुभव हमें होने लगता है, हमारे मुख के ऊपर मुस्कान के सिवा कुछ भी नहीं रहता, हमें आनंद में रहता है। अरे अलग निरंजन, जो भी होगा देखा जाएगा, हम अपनी स्थिति में खुश हैं। हमें कोई भी स्थिति में हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। नहीं हम विचलित होते हैं, न कुछ भी होते हैं। 2-5 मिनट के लिए अगर उस स्थिति के भीतर गए, तुरंत हम बाहर आ जाते हैं, क्योंकि हम जान गए हमारा सच्चा स्वरूप कौन सा है। हाँ जी। तो कभी भी हमें अफसोस नहीं करना है, अरे ये बीत गया तो बीत गया, हमारा अभी समय आ गया है। 1 सेकंड तो हमें बहुत हो गई है जागृति के लिए, और जागृत होना कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत ही सरल चीजें हैं, लेकिन लोगों ने ऐसा बना दिया है इसी बातों को कि बड़े बड़े बातें कर करके हम इतना सुन सुन के थक गए हैं, परेशान हो गए, और अपने आप को उसके सामने बहुत कमजोर समझ रहे हैं। जबकि हम आपको बता रहे हैं कि सारा का सारा आप अपने भीतर लेके घूम रहे हैं। तो अपने आप को पहचान लो, अपने आप को पहचान लो। किसी भी धर्म कर्म ये से कोई भी लेना देना है नहीं परमात्मा को। उसको कोई मतलब नहीं है आप क्या कर रहे हो क्या नहीं, उसको तो आपसे मतलब है। आप जैसे हो वैसे ही वो स्वीकारने के लिए तैयार खड़ा हुआ है। वो तो अपनी बाहें फैला के शाहरुख खान की तरह है कि नहीं, ऐसे खड़े हैं बेचारे। खाली हमें ही दौड़ लगाना नहीं आ रहा है कि दौड़ के जाए और उससे लिपट जाए। हमें ही दौड़ना नहीं आ रहा है, शायद हम इतने व्यस्त हो गए कि हम दौड़ना भी भूल गए। लिपटने की तो बात छोड़िए, हम दौड़ना भी भूल गए हैं। तो हमें कुछ नहीं करना है, ना दौड़ना है, और उससे लिपट जाना है। वो तो बाहें फैला के खड़ा है। वो तो हमें हेल्प करने के लिए, हमें अपने में समाने के लिए कब से खड़ा है, बेकरार है।
जैसे गाने होते हैं ना, उस समय में जो हमारे गायक कलाकारों ने गाने भी बनाए थे, सोच समझ के बढ़िया बढ़िया से बनाए थे, लेकिन हम समझ नहीं पाए थे। आज हम वो गुनगुनाते हैं तो वो उसका एक असल अर्थ होता है वो भी समझ में आ जाता है। हम तो कभी कभी गुनगुनाते हैं, हमें तो शौक भी है तो, और मजा भी आ जाता है। लोग दूसरा समझते हैं और हम कहीं उसको और जगह पे ले जाते हैं। जैसे ये बोलते बोलते हमारे मन में भी एक गाना उठ गया, आपको भी हम बता देते हैं। और वही लाइन जो हमको ये भीतर से उठी वही आपको बता देते हैं कि दिल बेकरार था, दिल बेकरार है, पास है तू फिर भी क्यों तेरा इंतजार है। परमात्मा हमेशा हमारे पास रहता है, आस पास है। दिल इतना बेकरार रहता है उससे मिलने के लिए। हाँ, तो हर जगह पे आप ध्यान करो, देखो, उसके साथ मिले रहो, आपको हर चीज में वही का वही दिखाई देगा। साजन मेरा उस पार है, मिलने को दिल बेकरार है। पर साजन कौन सा भाई? वो, हाँ, बाके बिहारी कन्हैया, उससे मिलने के लिए हम हमेशा बेकरार रहते हैं। और जो वो उसकी बात भी चल जाती है, उसकी कथा सुन लेते हैं, उसके सत्संग सुन लेते हैं, अरे आंखों से पानी निकलते हैं ना भाई। कैसा कैसा कैरेक्टर परमात्मा ने इस पृथ्वी के आप पर आकर निभाया है, इतना बढ़िया। अरे वाह, क्या बात है। हर एक बात, हर एक घटना उसकी सुनने को हमें अच्छी लगती है। हम ऐसे बैठ जाते हैं, और कभी कभी तो इतनी अच्छी सत्संग, इतनी अच्छी बातें भी करते हैं जो कहने वाला कहता है, तो हम उसके भीतर इतने डूब जाते हैं कि वो हमारे सामने सारा का सारा पिक्चर, सब कुछ वैसा का वैसा ही खड़ा हो जाता है, और हम उसी में ही डूब जाते हैं, मजा आ जाती है। हमारे भीतर का मन इतना प्रफुल्लित हो जाता है, इतना खुश हो जाता है, अरे वाह, पूरे का पूरा आनंद आनंद आनंद, पूरा रोम रोम आनंद से भर जाता है कि नहीं? जो हमें अच्छा लगता है, क्योंकि ये अपना है भाई, अपना है यानी जो इधर भीतर जो विराजमान है वही की तो हम कथा सुन रहे हैं, इसलिए अच्छा लगता है। इसलिए तो वो रो रहा है, इसलिए तो वो बैठ गया है चुपचाप। और वो होगी तो आपको देखना, न प्यास लगती है, न खाने की भूख लगती है, न नींद आती है, न कुछ भी, बस बैठे रहे सुनते जाए। अभी भी तो ये हो रहा है ना। कितना बज गया? 1.5 घंटा हो गया है। वही तो चल रहा है, 1.5 घंटे से बोलते जा रहे हैं हम, वही तो कर रहे हैं, सुन रहे हैं, बातें करते जा रहे हैं, और हम सब बैठे हैं। तो ये हमें अपने स्वरूप से मिल जाते हैं तो हमें अच्छा लगता है, आनंद आ जाता है। किसी को कुछ सवाल है, कुछ कहना है, कुछ बताना है, जरूर से पूछ सकते हैं। सर नमस्ते सर, जय कृष्णा सर। आज हम लेट हो गए हैं सर। अच्छा हुआ लेट हो गए तो बढ़िया है। सर आज घर में रिलेटिव आते हैं सर, संडे के दिन सर। तो अच्छा है ना, आने वो सब चाहिए ना। अभी, इसलिए अटेंड नहीं कर पाए सर। अरे कोई बात नहीं ना, चलिए, अच्छी बात है, बहुत ही बढ़िया। किसी को कुछ पूछना है जरूर से पूछ सकते हैं। जिनको कोई सवाल है जरूर से पूछिए। तो चलिए, कोई सवाल नहीं है तो बहुत ही बढ़िया है, अच्छी बात है सवाल नहीं होना भी, क्योंकि अक्सर